हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर मैथ्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, उसमें हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में से एक इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आज आपके सामने एक फॉर्मूले वाला सवाल है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। आज हम देखेंगे कि एक सूत्र के माध्यम से कैसे एलसीएम या एचसीएफ फाइंड किया जाता है, और इसी पर बेस्ड एक आईएमपी क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये फॉर्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमको एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। n1 मतलब पहली संख्या और n2 मतलब दूसरी संख्या। हिंदी में बोला जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणा हमको एलसीएम और एचसीएफ के बराबर रखना होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं इसको आगे अपन। जैसे कि आप लोगों के सामने एक सवाल दे रखा है एचसीएफ, यहाँ पर आपको जो है एचसीएफ दे रखा है 9, ठीक है, और आपको एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना है, और आपको दो नंबर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, और हमारे सामने एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, ठीक है। और हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 306 और जो दूसरी संख्या है वो है 657, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नंबर है 9, ये इधर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 306 इंटू 657, और इसके डिवाइड में हमारा नंबर आ जाएगा 9। तो देखो 9 से ये वाले नंबर को हम काटेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो 27, बचा कितना 3, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो ये जो हमारा नंबर है कितने टाइम में कटेगा, ये जो हमारा नंबर है 34 टाइम में कट जाएगा। अब आगे हमको जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 657 का, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो 4 से 1 जा 8, बचा कितना 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, रिमाइंडर आया 2। उसके बाद 4 6 जा 24, 24 और 2 हो गया 26, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 जा 21, कितना बचा हमारे पास 2, 3 5 15, 15 और 2 17 का 7, हासिल आया 1, 3 6 18 और 1 19। उसको हम फाइनली जोड़ लेते हैं, तो इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, हासिल आ गया 1। तो 1 और 2 3, ठीक है, हासिल आ गया हमारा 1, 1 और 2 हो गया 3, 3 और
9 हो जाएगा 12, 12 का कितना 2, रिमाइंडर आया फिर से 1, फिर 1 और 1 को जोड़ दें कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है वो कितना आ चुका है 22,338। आइए एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है LCM इंटू HCF और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो कि दोनों नंबरों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। यहाँ पे HCF हमको फाइंड करना है, LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, और दोनों नंबरों का क्या कर देना है गुणा। अभी जो 9 है ये हमारा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 9 से हमने किसको डिवाइड किया 306 को, तो आंसर कितना है हमारा 34। अब 34 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया है 657 में, तो जो हमारा LCM में कितना आ गया है 22,338। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार फॉर्मूले से वैल्यू को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को एक बार वापस से ध्यान से देख लें कि किस प्रकार से उसको करना है। और इसके पहले एक और वीडियो डाला गया था जिसमें आपको बताया गया था कि LCM और HCF कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया जाता है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, जिसमें NCERT मैथ्स क्लास 10th के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है।